नमस्कार भक्तजनों, हिंदू राष्ट्रीय व्रत त्योहार पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको सुनाऊंगी सोमवार की व्रत की विधि और कथा। आइए आरंभ करते हैं। सोमवार हो या वीरवार, सभी व्रत का पूजन पूरे विधि विधान के साथ किया जाना चाहिए। हर व्रत की भांति सोमवार व्रत पूजन के लिए भी विशेष विधि अपनाई जाती है। ऐसे तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ नियम हैं जिनका व्रत के दौरान पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। सोमवार व्रत को प्रारंभ करने की सबसे उच्च तिथि श्रावण माह मानी जाती है, परंतु यदि सामर्थ्य नहीं है तो चैत्र, बैसाख या कार्तिक के महीने में भी व्रत प्रारंभ किए जा सकते हैं। व्रत के पहले दिन व्रतधारी को प्रातःकाल सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पूर्व शरीर पर काले तिल का तेल अवश्य लगा लें। इसके बाद पास के किसी शिव मंदिर में जाकर शिव जी की पूजा करें। पूजन में आप सभी पूजन सामग्रियों का विधिवार प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले शिव प्रतिमा को स्नान करा ले, उसके बाद उन्हें चंदन लगाकर पुष्प अर्पित करें। इसके बाद धूप दीपक आदि जलाकर शिव प्रतिमा की पूजा करें। पूजा के दौरान नमः शिवाय मंत्र का जाप करना न भूलें, लेकिन इसमें ओम का प्रयोग न करें, अन्यथा ये 6 वर्ण का हो जाएगा। मंत्र उच्चारण के बाद फूल और फल आदि का भोग लगाकर भगवान शिव की कथा सुने। कथा संपूर्ण होने के बाद आरती गाएं। पूजा संपूर्ण होने के बाद सभी में प्रसाद वितरित कर दे। पूरे दिन उपवास रखें। आप फल आदि का सेवन कर सकते हैं। सांय काल में पूजा के बाद एक समय का भोजन कर व्रत का पारण करें। इसी प्रकार पूरे 16 सोमवार तक इस विधि को अपनाते रहे, आपकी मनोकामना जल्द पूरी होगी। आइए अब कथा आरंभ करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, भोलेनाथ की जय। ज्वालापुर में एक साहूकार रहता था। उसके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके पास कोई संतान न थी और इसी परेशानी में वो सारा समय घुटा रहता था। और प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव जी और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए व्रत करता और शिवालय जाकर पूरी श्रद्धा से पूजा करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन पार्वती माता ने भगवान शिव जी से कहा, ज्वालापुर का साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है, आपकी पूजा वो बड़े ही प्रेम भाव से करता है, आपको उसकी मनोकामना पूरी करनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह। पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव मुकर जाए और बोले, प्रिय, इस संसार में सभी लोगों को उनके पूर्व जन्म में होने वाले पाप और पुण्य के अनुसार ही फल मिलता है। तब पार्वती जी ने भगवान शिव जी से आग्रह करके कहा, यदि यह आपका अनन्य भक्त है और उसे किसी प्रकार का दुख है तो आपको इसे दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव दयालु रहकर अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। पार्वती की बात को भगवान शिव जी टाल न सके और बोले, साहूकार का कोई पुत्र नहीं है और वो इसी चिंता में सारा समय परेशान रहता है। विधि के विधान के अनुसार उसके भाग्य में कोई पुत्र नहीं है, परंतु फिर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु इस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी और इसके बाद यह बालक मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती और शिव जी की ये बात साहूकार सुन रहा था और पुत्र प्राप्ति के बारे में जानकर साहूकार को न तो किसी प्रकार की प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ, और वो पहले की तरह ही भगवान शिव जी का व्रत करता रहा और उनकी कृपा से साहूकार की पत्नी गर्भवती हो गई। ठीक 9 मास के बाद साहूकार की पत्नी में अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर ब्राह्मण ने खूब अन्न धन और वस्त्र दान में दिए। जैसे ही साहूकार का पुत्र 11 वर्ष का हुआ तो उसकी पत्नी ने अपने पति से उसके विवाह का आग्रह किया, परंतु साहूकार ने उसे टालते हुए कहा, प्रिय, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, मैं इसे काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार की पत्नी को इस निर्णय से दुख तो हुआ, परंतु उसने किसी भी तरह का विरोध नहीं किया। उसके बाद साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस नगर में भी रुको वहां पर यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना और साथ ही दक्षिणा देते हुए भी जाना। और जल्दी ही मामा और भांजा काशी के लिए प्रस्थान कर गए। काशी की तरफ जाते हुए वह दोनों प्रतापनगर पहुंचे। उस नगर के राजा के विवाह के कारण उस नगर को बहुत अच्छे से सजाया गया था और एक विशाल मैदान में बड़े बड़े शनियाने लगाकर बारात को ठहराया गया था। दोनों मामा भांजा उस बारात को देखने के लिए गए। तभी दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देखा और उन्हें अपने शामियाने में बुलाया, क्योंकि जिस लड़के से राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था वह काना था और दूल्हे के पिता को ये चिंता थी कि कहीं कन्या के पिता इस बात को जानकर विवाह में कोई अड़चन न पैदा कर दें। वर के पिता ने जब ये सारी बात मामा भांजे को बताई और बार बार उस लड़के को दूल्हा बनाने की बार का आग्रह किया तो मामा ने इस बात के लिए हाँ कर दी। इसके बाद साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजा की पुत्री का विवाह उससे करा दिया
और उसके बाद बारात फेरे और कन्यादान के बाद वापस से शमियाने में वापस आ गई। केवल साहूकार का बेटा ही वहां रह गया। साहूकार का बेटा जब सुबह वहां से निकलने लगा तो उसने राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वही एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। और सूर्योदय होते ही मामा भांजा वहां से चले गए। जैसे कि राजकुमारी सोकर उठी तो उसने वो सारी बातें पढ़ ली और सारी बार अपने माता पिता को बताए और कहा कि अब वही उसका पति है जिसके साथ उसने फेरे लिए हैं। जिसे सुनकर बारात वापस चली गई। उधर साहूकार का बेटा काशी पहुंच गया। इधर लड़के ने पढ़ना शुरू किया और उधर मामा ने यज्ञ शुरू कर दिया। जैसे ही लड़के की आयु वर्ष हुई और उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया, मामा को भी इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसने वहां एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। यज्ञ अभी चल ही रहा था कि लड़के ने मामा से कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं आराम करना चाहता हूँ, आप यज्ञ करते रहिए। इसके बाद लड़का अपने कक्ष में जाकर लेट गया और भगवान शिव के वरदान अनुसार लेटे लेटे ही उस लड़के के प्राण निकल गए। जब यज्ञ के बीच मामा ने लड़के को कक्ष में जाकर देखा तो उसे मृत देखकर उसे बहुत दुख हुआ और यज्ञ में विघ्न आने के डर से उसने संयम रखा और ये बात किसी से भी नहीं कही और ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पीटना आम कर दिया। उसी समय वहां से माता पार्वती और भगवान शिव जा रहे थे। जोर जोर से रोने का स्वर सुनकर पार्वती जी बोली, लगता है कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कीजिए। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उन्होंने साहूकार के बेटे को मृत देखकर उसी समय पहचान लिया। पार्वती जी ने भोले बाबा से कहा, हे भगवान, ये तो साहूकार का बेटा है जो आपके वरदान से हुआ था। यदि यह मर गया तो इसके माँ बाप तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती का आग्रह शिव जी टाल न सके और उस बालक को उन्होंने जीवन दान दे दिया। और उसके बाद साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठा और उसके बाद शिव और पार्वती कैलाश पर्वत की ओर चले गए और शिक्षा समाप्त करके लड़का अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिए। दोनों चलते चलते प्रतापनगर पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। प्रतापनगर पहुंचकर उन्होंने वहां यज्ञ का आयोजन किया और संयोग से वहां का राजा भी वहां से गुजर रहा था। उसने साहूकार के बेटे को पहचान लिया और उसके बाद उन दोनों को महल में ले आया और उनका खूब आदर सत्कार किया और फिर बहुत सा धन और आभूषण और वस्त्र देकर राजकुमारी को विदा किया और बहुत से दास दासियों और सैनिकों को भी भेजा। जब वह शहर के निकट पहुंचा तो उसने सोचा कि पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। उस समय साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने प्राण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल घर आ जाएगा तो वह छत से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से कूदकर जान त्याग देंगे। इतने में ही लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि उनका पुत्र वापस आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसने शुभपूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पति और बहुत सा धन लेकर आया है। तो साहूकार ने बहुत ही आनंद के साथ उसका स्वागत किया। और उसी रात भगवान शिव साहूकार के स्वप्न में आकर बोले कि हे बालक, मैं तुम्हारे सोमवार के इतने प्रेम और श्रद्धा से व्रत करने के कारण तुम्हारे बेटे को लंबी उम्र का वरदान देता हूँ। और इसी प्रकार जो कोई भी श्रद्धा और प्रेम से इस व्रत को करता है और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, इससे हर सुख की प्राप्ति होती है। बस प्रेम और श्रद्धा से इस व्रत को करना चाहिए। तो ये सोमवार की कथा है जिसे करके आप ही भगवान शिव जी और माता पार्वती की असीम कृपा पा सकते हैं। कथा संपूर्ण। ऐसी कथाएं सुनने के लिए हिंदू राष्ट्रीय व्रत त्योहार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें भक्तजनों। धन्यवाद।